अब इसको ध्यान से श्रवण कीजिएगा। इन वैष्णव भजनों में बहुत मर्म है और इन भजनों को सुनने मात्र से भी बहुत कृपा प्राप्त होती है। जीवन समाप्त काले करिबो भजना, एबे करी गृह सुख, कखन ए कथा नहीं बोले बिज जाना, दे देह पतोन्मुखा, आजीव सत्य का वर्षे अवश्य मराना, निश्चिंत न था को भाई, जत शीघ्र पर भजो श्री कृष्ण चरना, जीवन रथिक नाई। संसार निर्वाण करी जाबो आमी बृंदावन, ऋण त्रय शोधिबारे करितेछि सुजतन, ए आशा ए नाही प्रयोजन, ए मन दुराशा बसे जाबो प्राण अवशेषे, न होइले दीन बंधु चरण सेवन, जदि सुमंगल चावो सदा कृष्ण नाम गाओ, गृह थाको बने थाको इथे तर्क कारण। तो इस भजन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक जीव को ये अपने आप को ये सुविचार दे रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि जब जीवन समाप्त का समय आएगा तब भजन करने का ये जो निर्णय है ये उचित नहीं है। तो जीव ये कहता है कि देखिए अभी सही समय नहीं है ना, अभी मुझे बहुत सारे सुख हैं, एक बार देख तो लें, एक बार ट्राई तो कर लें। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उसको कहते हैं कि अ, इस तरह एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो नहीं बोलेगा, क्योंकि ये शरीर पतनोन्मुख है, ये शरीर से जगह जगह से बदबू आ रही है और धीरे धीरे बाल सफेद हो रहे हैं। तो अब हम धीरे धीरे ये होने से पता चल रहा है कि अब ये पतन की ओर उन्मुख है। जब आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, यहाँ तार सब जगह तार के पाइपें लग जाती है, उस समय कहाँ माला कर पाएंगे, उस समय कहाँ भगवान का भजन कर पाएंगे। टीवी देखने का प्लान तो उस समय का नहीं बनाते, अभी भजन कर लेते हैं, आगे चल के टीवी देख लेंगे। टीवी देखना तो बहुत आसान काम।
माला में तो माला उठा के माला करना पड़ेगा। टीवी में तो चल रहा है, देख लो, चेतना गंदी कर लो। तो काम डिले हो रहा है बहुत। धीरे धीरे शुद्ध भजन के लिए काम ढीले हो रहा है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि शुद्ध भजन मतलब क्या प्रभु जी? शुद्ध भजन मतलब 24 घंटे बस भगवान ही का स्मरण होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि कखन एक कथा नहीं बोले विज्ञ जन। विज्ञ लोग ये नहीं बोलते क्योंकि उनको समझ में आता है। तो ये लोग, वो जो जीव है वो इनसे कहता है कि देखो अभी मेरा परिवार है, परिवार का सुख सब भोग लें, फिर मैं आगे चल के, अभी बहुत कुछ है करने को, ये कर ले फिर मैं आगे चल के शुद्ध भजन करूं। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे जीव को ये पता नहीं है कि ये तो कभी भी नश्वर है, ये शरीर तो कभी भी गिर जाएगा। आजी बाशते का वर्षे अवश्य मरना। तो जीव कहता है कि नहीं नहीं, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, मैं मेरा मैक्स लाइफ में इंश्योरेंस है, और मैं 100 साल तक जीऊंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अब योगा वगैरह भी कर रहा हूँ, तो अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे रहा हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, इसलिए मैं 100 साल जीऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि कोई भरोसा नहीं होता, जिम करने वाले लोग भी मरते हैं, बहुत योगा करने वाले लोग भी बहुत जल्दी मर जाते हैं। कुछ लोगों ने शेड्यूल बनाया होता है कि मैं सुबह ये खाऊंगा, है ना, भीगी हुई मेथी खाऊंगा, फिर उसके बाद मैं लाल वाले चावल ही खाऊंगा, और मैं फिर फ्रूट्स खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, फिर 5 प्रकार के फल खाएंगे, अलग अलग एक एक फल खाएंगे। फिर दोपहर में थोड़े स्प्राउट्स लेंगे, फिर शाम को एक चपाती सब्जी लेंगे, और उसके बाद कुछ भी नहीं लेंगे। तो इन्होंने एक नेचुरोपैथी का शेड्यूल बनाया होता है। वो लोग बादाम मिल्क लेना चाहते, आमंड मिल्क लेना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि भाई दूध नहीं पीना है आपने, लेट अस गो वीगन। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नेचुरोपैथी कॉन्शियसनेस हो जाता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फ्रूट्स कॉन्शियसनेस। तो ये कह रहे कि चाहे कुछ भी कर लो, नेचुरोपैथी वाले भी मरते हैं, समय नहीं है ज्यादा, मतलब ये कहने का मतलब है। तो ये कह रहे हैं कि निश्चिंत ना था को भाई, जगत शीघ्र पर, भजो श्री कृष्ण चरण, जीवनेर ठीक नहीं। जीवन का कुछ ठीक नहीं है। जब मैंने देखा है कि अभी तो हर व्यक्ति टालता रहता है, हम टालते रहते हैं कि आगे चल के करेंगे, शुद्ध भजन करेंगे, हमारे तरफ से मन से कुछ उत्कंठा नहीं होती कि प्रभु जी मैं क्या करूं, मेरी ये स्थिति है और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूं। अपनी तरफ से हम ही नहीं पूछते, क्योंकि प्रभु जी कुछ और बोलेंगे करने को, फिर और करना पड़ जाएगा। लेकिन यही तो वो प्रभु जी हैं, यही तो वो व्यक्ति हैं जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है हमको भगवत धाम ले जाने के। और तो सब लोगों को पास तो अपना अपना कुछ न कुछ स्वार्थ है, और वो स्वार्थ भी हो तो भी चलो ठीक है, लेकिन उसके एवज में जो वो हमें देंगे वो भी तो गड़बड़ है। चलो स्वार्थी भी चलेगा, इस संसार में सभी स्वार्थी हैं एक और से, लेकिन अगर उस स्वार्थ के पूरा होने पर हमें जो वो दे, वो तो बहुत ही
छोटी चीज अगर दे रहा है तो क्या फायदा। तो इसको ये कह रहे हैं कि चाहे कितना भी नेचुरोपैथी कर लो, चाहे कितना भी योगा कर लो, केवल फ्रूट्स पे रहो। लेकिन जब तार लगे होते हैं, पाइपें लगी होती हैं, कितना दर्दनाक समय होता है। उस समय ऐसे हाथ करके हरे कृष्णा, हरे, उस समय तो स्मरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस समय कहाँ क्या कर पाएंगे। इसलिए अभी समय है भगवान के चरण की सेवा करने का। संसार निर्वाण करी जाबो आमी बृंदावन, ऋणत्रय शोधी बारे करिते सुजतन। तो जीव कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा तो मुझे भी करना ही है, भक्ति तो करना ही है, लेकिन अभी क्या है ना, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है ना। देखिए माता पिता हैं, उनकी भी अब ऋण है सब, वो भी तो करना है। समाज का भी एक दायित्व तो होता ही है, आप समझ ही रहे होंगे। और तो ये सब करने के लिए हमको करना है। सारे ऋण को चुकाने के लिए करना पड़ता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण इत्यादि, देव ऋण। तो ये सब ऋण के लिए अब क्या करे, करना ही पड़ता है। और हमारे लिए इन्होंने इतना कुछ किया है। ये सब लॉजिक दे करके जीवात्मा कहता है कि इसलिए थोड़ा सा शुद्ध भजन हम नहीं कर पा रहे, या शुद्ध भजन कर पा रहे, बहुत सारा और भी काम है कृष्ण के अलावा जो कि करना है। क्या करें, अभी जिम्मेदारी है ना प्रभु जी। जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। देखो अपना अगले पीछे का 20 साल आप देखिए एक बार, जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। और काम बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। देह खराब होता ही जा रहा है। ए आशा ए नाही प्रयोजन, ए मन दुराशा बसे, जाबो प्राण अवशेषे, ना होइले दीन बंधु चरण सेवन। तो जीव कहता है कि यही सब कारण है, अब क्या करें। तो भक्ति विनोद ठाकुर उसको कहते हैं कि ये जो आशाएं हैं, फ्यूचर में क्या प्राप्त करना है बताओ तो सही। नहीं प्रभु जी, बड़ी नौकरी लेंगे, बड़ा बिजनेस होगा, बड़ा घर होगा, आगे की जनरेशन के लिए अच्छा होगा, अच्छा बिजनेस सेटल हो जाएगा तो उनका घर वगैरह अच्छा होगा। मान लो कुछ नौकरी नहीं भी मिल पाई तो किराए से चला लेंगे वो लोग। हम्म, नहीं तो इस सब चीजों का प्रयोजन आगे चल के क्या होगा, कुछ हमको लक्ष्य नहीं पता, उनके भी जीवन का लक्ष्य नहीं पता। अच्छा इतना फ्यूचर उनका देख करके कर क्यों रहे हो, मतलब आगे चल के उनका जो है इतना सब कुछ देख रहे हो, अपना आगे चल के नहीं देख रहे। उनका सोच रहे हो आगे चल के इनको ऐसे नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी प्रभु जी। अनर्थ है लेकिन हम उसको कम नहीं कर पा रहे हैं। साधु लोगों से भी पूछते हैं, साधु लोग भी बेचारे क्या करें। अभी बोल देंगे कि सब कुछ छोड़ के भजन करो तो लोग फिर कहेंगे कि बस ये बाबा ठीक नहीं है। ये सब बहुत शुद्ध भजन करने के लिए बताते हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसा कोई हो जो बाबा जी बैठ करके ज्यादा ये ना करें, कहें कि भाई हल्का फुल्का भजन करो, थोड़ा बहुत घूम घूम के थोड़ा माला इधर उधर कर लो बस अपना। और कभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करने के लिए बोले, वो ही ठीक है। हर एक गृहस्थ को
गृहस्थ हो तब भी ये सोचना चाहिए कि एक दिन मैं ये नौकरी, बिजनेस ये सब छोड़ दूंगा और दिन भर कुछ कृष्ण के अलावा और कोई कार्य नहीं करूंगा। कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई कार्य नहीं करूंगा। एक जैसे एक ब्रह्मचारी लोग जीते हैं उसी तरह से जीऊंगा, सन्यासियों के जैसे जीऊंगा। ये प्लान जब मन में होता है तभी कोई व्यक्ति जो है, नहीं तो घर में रह करके करता है, घर में इतनी सारी चीजें होती हैं, कहता नहीं है लेकिन चेतना बहुत इससे दूषित होती है। जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनको भी यही सोचना चाहिए कि फ्यूचर 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 फ्यूचर, ये सोच करके अभी भजन नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर को तो मालूम नहीं है। तार लटक जाएगा, सब जगह पे तार लटका होता है। आईसीयू में रहते हैं सब भक्त लोग, जाएंगे थोड़ा बहुत भले दे देंगे, लेकिन आपको तो हृदय शुद्ध हुआ नहीं। हे मन दुराशा वशे, जाबो प्राण अवशेषे, ना होइले दीना बंधु। कह रहे हैं जब दीनहीन अवस्था आ जाएगी तब भजन करेंगे। अरे जब दीनहीन अवस्था आ जाएगी तो आप ही की सेवा होती रहेगी। आप क्या चरण सेवा करेंगे भगवान की। वह बड़ी स्थिति कैसी होती है देखो। उस समय तो आपकी जब दीनहीन स्थिति आ जाएगी, आप कहाँ भगवान दीन बंधु का चरण की सेवा कर पाएंगे। जदि सुमंगल चाओ, सदा कृष्ण नाम गाओ, गृह थाको बने थाको, इथे तर्क कारण। फिर कई लोग ये कहते हैं कि वही तो मैं कह रहा हूँ प्रभु, जब सब छोड़ देंगे प्रभु जी ना, तब अपना करेंगे शुद्ध भजन। अभी तो घर गृहस्थी है, सब क्या करें। देख के देखो, क्या वास्तव में ये घर गृहस्थी तुमको रोक सकती है? दुनिया में जितना भी लव स्टोरी चल रहा है वो सब यही दर्शाने के लिए है कि कृष्ण से इश्क होना चाहिए। सूफी संतों में इश्क नाम देते हैं भगवान से और गुरु से प्रेम को। सूफी जो गीत होते हैं उसमें वो इश्क बोलते, इश्क मतलब है कि भगवान और गुरु से जो प्रेम है उसको बोलते हैं। इस शरीर के प्रेम को नहीं बोल रहे। लेकिन जिसको प्रेम होता है देखो, घर में रह करके जहां भी रह करके सबको हो जाता है। गृह था को बने था को, इथे तर्क अकारण, यदि सुमंगल चावो, सदा कृष्ण नाम गाओ। तो हर वक्त का कैसा ऐसा करना चाहिए कि भगवान का नाम, भगवान की सेवा का चिंतन, भगवान के लिए कुछ न कुछ हमेशा यही चलता रहे मन में। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बहुत डिग्रेडेड, बहुत ही निकृष्ट चेतना में आ गए हैं। तो अभी तो मान लो, अभी तो हम कह रहे हैं कि अभी बहुत समय है, आगे चल के करेंगे भजन, लेकिन वो समय तो चला जाएगा धीरे धीरे। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि घर में रह रहे हैं तब वेट कर रहे हैं, आगे चल के एक दिन हम भगवान का भजन करेंगे आगे चल के। सदा कृष्ण नाम गाएंगे, एक दिन आएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। और एक दिन आता नहीं है। इसलिए अभी जो भी स्थिति है, जितना कम से कम में चल जाए बस उतना करके अपना, कहते ना साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो इस प्रकार का जो है जीवन जीना चाहिए।
तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया कि वो समय को याद करना चाहिए जब आईसीयू में होंगे, तार लगे होंगे, टीट 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 टीट, नर्स आएगी, खाना दे देंगे, पाइप से सब कुछ जा रहा होगा, आप मुंह में भी एक पाइप लगी होगी, मास्क लगा होगा, हाँ 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 करेंगे, तो उस समय भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो इसको अभी हम यहीं पर क्लोज करते हैं। 7:25 हो गए हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुप्राम किरण माता जी। प्रभु जी, मैं जब भी सोचती हूँ प्रभु जी, तो मैं क्या सोचती हूँ आपके आशीर्वाद से कि मैं मर गई हूँ, मेरी अर्थी जा रही है। अगर मेरा भजन कम हो गया तो उस समय तो मैं भजन कर नहीं पाऊंगी। तो प्रभु जी, मेरे इतना अच्छा सा आपके आशीर्वाद से मेरा मन लगता है कि मैं अर्थी पर कस गई, फिर मेरा क्या होगा। और प्रभु जी, ये चीजें मैं दिन में 3 बार प्रभु जी मैं याद करती हूँ, 3 बार। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अनुप्राम, बहुत अच्छा बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हमेशा डिमोरलाइज होके रहना है कि हम बस यही है भाई, मरना है मरना है मरना है, हमेशा ये सोचना। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये समझना कि समय कम है, तो इसलिए अभी भजन किया जाए। अभी ज्यादा ध्यान पूर्वक भजन करने की आवश्यकता है। हमको फिर से एनालिसिस करना चाहिए, कहाँ कमी है, क्या मैं शुद्ध भजन कर पा रहा हूँ। तो ये सब पे चिंतन करना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि अब कर तो रहे हैं, अब कितना करें। ऐसा नहीं है भाई, देखो तो सही, अभी नहीं हुआ है भाई। हो गया होता तो कृष्ण दिख रहे होते, अभी नहीं हुआ है। अभी पुरंदर प्रभु जी और हंसी आप आ कुछ रही प्रभु जी आज आपकी बातों से जरा दिल को लग रहे, हंसी भी आ रही है एक तरीके से, क्योंकि हम संसार से बंधे हुए हैं। वो संसार से विमुक्त तो हो बोल के आप बताए एक एक बात, खुशी हुई। और मैं खुद सोच रहा हूँ क्या करना क्या नहीं करना, वो दुविधा में आ गए हम। पर कौन सी हो, आखिर फाइनलाइजेशन आपकी बात पे आना है सबको। तो जिन चीजों से भगवान का स्मरण का टाइम कम हो रहा है, 24 घंटे भजन करना था, लेकिन कुछ समय ऐसा हो रहा है जो कि भगवान की सेवा में, स्मरण में नहीं जा रहा है। तो जिन कारणों से नहीं जा रहा है, उसको धीरे धीरे कम करने का प्रयास करना, जितने कम से कम में वो हो जाए उतना करना, और उस काम को भी कृष्ण भावना भावित तरीके से करना, ताकि ये हो जाए। ये बात तो सही है, कुछ काम तो करने पड़ते हैं, पर ये प्रयास करने से हो जाएगा। अरे आपका आशीर्वाद है प्रभु जी। मैं पहले वैसा आपके टाइम के अंदर वो 16 माला करने को तड़प रहा हूँ इस वक्त। अब दिन में करना भी बेकार है, जीरो है। पहले करता था, अब नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे समझ में नहीं आता। अब होगी, अब रुचि हो गई माला में फिर। आपका हाँ आशीर्वाद जी। बना के रखो कभी भी। हरे हरे कृष्ण। हरे ठीक कृष्ण। है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अ, अ, चलो मैं एक दो प्रश्न पूछूं आपसे, वैसे तो समय हो गया है, तो अभी इसको चलो यहीं पर हम क्लोज करते हैं। 7:30 बज गए। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।